नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिल्मी झरोखा के बेहद खास प्रोग्राम आज के मेहमान कार्यक्रम में, जहां हम रोजाना एक ऐसे सेलिब्रिटी के बारे में चर्चा करते हैं जिनका आज जन्मदिन होता है। हिंदी सिनेमा का वह चेहरा जो जैसे ही स्क्रीन पर आता है उसके आसपास एक अलग ही करिश्मा पैदा हो जाता है। 26 नवंबर 1972 को जबलपुर में जन्मे अर्जुन बचपन से ही अलग दिखने वाले थे। लंबा कद, तेज नाक नक्श और एक ऐसा व्यक्तित्व जिसे देखकर लोग अक्सर कहते, ये लड़का तो फिल्मों के लिए बना है। लेकिन उनकी जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। उनके पिता ब्रिगेडियर रामेश्वर सिंह रामपाल सेना में थे और मां ग्रेन, जो कि एंग्लो इंडियन थी, एक स्कूल में काम करती थीं। माता पिता के अलग होने ने उनके बचपन पर गहरा असर डाला, लेकिन मां ने उन्हें और उनकी बहन को संघर्ष से लड़ना सिखाया। अर्जुन की स्कूली पढ़ाई कोडाईकनाल इंटरनेशनल स्कूल से हुई, जो भारत के सबसे प्रतिष्ठित स्कूलों में से एक है, और यहीं उनके व्यक्तित्व की चमक बढ़ी। घर की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन अर्जुन हमेशा आत्मविश्वास में आगे रहते। कॉलेज के दिनों में फैशन डिजाइन की पढ़ाई करते हुए उन्हें पहली बार मॉडलिंग का ऑफर मिला और देखते ही देखते वे भारत के टॉप मॉडल्स में से एक बन गए। फैशन जगत में उन्हें सुपर मॉडल कहा जाने लगा और कई बड़े ब्रांड्स, फैशन शोज और अंतर्राष्ट्रीय मंचों ने उन्हें अपने साथ जोड़ा। अर्जुन की सफलता इतनी तेज थी कि बॉलीवुड के दरवाजे उनके लिए खुद ही खुलने लगे। निर्देशक राजीव राय ने उनके व्यक्तित्व में एक हीरो देखा और उन्हें 2001 में फिल्म प्यार इश्क और मोहब्बत से लॉन्च किया। हालांकि फिल्म बहुत बड़ी हिट नहीं बनी, लेकिन अर्जुन को अपनी स्क्रीन प्रेजेंस, हेयर स्टाइल और गहरी आवाज से दर्शकों पर ऐसा असर छोड़ने में सफलता मिली कि इंडस्ट्री ने उन्हें नोटिस करना शुरू कर दिया। शुरुआती दौर में अर्जुन को लगातार बड़ी फिल्में मिली। दिल है तुम्हारा, एलओसी कारगिल, एतबार, एक अजनबी, लेकिन कई फिल्में उम्मीद के अनुसार नहीं चली। इंडस्ट्री में चलती हवा ये कहने लगी कि अर्जुन सिर्फ एक मॉडल हैं, एक्टर नहीं, लेकिन अर्जुन ने हार मानने वालों में से कभी नहीं थे। 2006 उनकी जिंदगी का निर्णायक मोड़ लेकर आया, जब फरहान अख्तर ने उन्हें डॉन में एक ग्रे शेड वाला रोल दिया। अर्जुन का परफॉर्मेंस सभी को चौंका गया, कड़क, स्टाइलिश और एकदम अलग। लेकिन उनका असली उभरना 2008 की फिल्म रॉक ऑन से हुआ, जहां उन्होंने जोसेफ जो का किरदार निभाकर बॉलीवुड में अपनी पहचान को पूरी तरह बदल दिया। लंबे बाल, गिटार, स्टेज का जादू और भीतर टूटता हुआ इंसान, यह किरदार अर्जुन की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। इस फिल्म ने उन्हें नेशनल अवार्ड बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर दिलाया। अर्जुन ने यह भी साबित किया कि उनकी मेहनत और प्रतिभा किसी भी स्टारडम से कम नहीं है। इसके बाद राजनीति में उनका इंटेंस और मजबूत किरदार दर्शकों को बेहद पसंद आया, लेकिन फिल्मों में सफलता के साथ विवाद भी आए। उनका नाम कई अफेयर्स, पर्सनल रिश्तों और इंडस्ट्री की गुटबाजी से जोड़ा गया। अपने दोस्तों और परिवार के प्रति वफादार रहने वाले अर्जुन इन चीजों से टूटते नहीं थे, बल्कि मजबूत होकर निकलते रहे। अपने करियर के बीच उन्होंने खुद का प्रोडक्शन हाउस भी शुरू किया और दिल्ली एनसीआर में लग्जरी लाउंज लैप भी खोला, जो रातों रात फेमस हो गया। पर्सनल लाइफ में पत्नी मेहर जैसिया से रिश्ता टूटने के बाद भी अर्जुन ने अपनी बेटियों माहिका और मायरा के साथ गहरा रिश्ता बनाए रखा। कठिन समय, मीडिया की हाइप, रिश्तों की उलझन, करियर की गिरावट, इन सब के बीच अर्जुन हमेशा एक बात कहते रहे, मैं गिरकर उठना जानता हूं। यही वजह है कि आज भी उनका नाम बॉलीवुड के सबसे स्टाइलिश और भरोसेमंद कलाकारों में शामिल हैं। अर्जुन रामपाल सिर्फ एक एक्टर नहीं, बल्कि एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने हर उतार चढ़ाव के बावजूद खुद को नई राह पर खड़ा किया और हर बार पहले से ज्यादा दमदार होकर लौटे। अर्जुन रामपाल की कहानी सिर्फ एक अभिनेता की कहानी नहीं है, यह एक ऐसे इंसान का सफर है जिसने अपनी जिंदगी की हर दीवार को पार करके खुद के लिए एक रास्ता बनाया। 2000 के दशक में लगातार उतार चढ़ाव देखने के बाद अर्जुन ने खुद को बार बार रीइन्वेंट किया। रॉक ऑन की सफलता के बाद उनके पास नई किस्म की फिल्में आने लगीं और उन्होंने राजनीति में एक राजनेता का आक्रामक और लेयर्ड किरदार निभाया, जिसने उन्हें गंभीर अभिनेताओं की सूची में जगह दिलाई। इसके बाद ओम शांति ओम में उनका नेगेटिव रोल स्टाइलिश खलनायक के रूप में स्थापित हुआ, जिसने दिखाया कि अर्जुन सिर्फ हीरो नहीं, एक वर्सेटाइल परफॉर्मर हैं। लेकिन जहां करियर ऊपर जा रहा था, वहीं निजी जिंदगी में बहुत उलझनें थीं। पत्नी मेहर से डिवोर्स, रिश्तों पर मीडिया की निगाह, आर्थिक और भावनात्मक दबाव, इन सब ने अर्जुन को कई बार परेशान किया, लेकिन उन्होंने हमेशा शांत रहकर चीजों को संभाला। इसी दौरान अर्जुन का नाम एनसीबी की एक जांच में भी सामने आया, लेकिन उन्होंने हर आरोप पर स्पष्टता देते हुए कहा कि वह कानून का सम्मान करते हैं और सत्य ही उन्हें बचाएगा। धीरे धीरे वह विवादों से बाहर निकले और फिर से अपने काम पर लौटे।
फिल्मों की बात करें तो डैडी अर्जुन के करियर की सबसे महत्वाकांक्षी फिल्मों में से एक थी, जिसमें उन्होंने अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवली का किरदार निभाया था। इस फिल्म के लिए उन्होंने महीनों तक गवली के हाव भाव, आवाज, चलने का तरीका और बॉडी लैंग्वेज सीखी थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी हिट नहीं बनी, लेकिन आलोचकों ने इसे अर्जुन की सबसे गंभीर और सशक्त परफॉर्मेंस में गिना। इसके बाद उन्होंने दक्षिण भारतीय फिल्मों में भी काम किया और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में भी कदम रखा, जहां उनकी स्क्रीन प्रेजेंस की खूब तारीफ हुई। आज अर्जुन रामपाल परिवार के साथ एक शांत और संतुलित जीवन जीते हैं। अपनी पार्टनर गैब्रिएला और बेटे एरिक के साथ वो अक्सर तस्वीरें शेयर करते हैं। वह फिटनेस, फैशन और पिता की जिम्मेदारियों को पूरी दिलचस्पी से निभाते हैं। अर्जुन की जिंदगी में संघर्ष कभी खत्म नहीं हुआ, कभी काम कम, कभी विवाद ज्यादा, लेकिन उन्होंने कभी किसी आलोचना से खुद को टूटने नहीं दिया। उनकी स्टाइल, उनकी आवाज, उनका कॉन्फिडेंस और उनकी एक्टिंग आज भी उनके हर रोल को अलग बनाते हैं। अर्जुन का कहना है कि लोग मुझे चाहे सुपर मॉडल कहें या कमबैक किंग, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ अच्छा काम करना चाहता हूं। यही वजह है कि ओटीटी के दौर में भी अर्जुन की मांग बढ़ी है। उनकी सीरीज लंदन फाइल्स और पेंट हाउस को दर्शकों ने सराहा और वह नए जमाने के कंटेंट में खुद को फिट कर चुके हैं। अर्जुन रामपाल बॉलीवुड की उस ताड़ी के सितारे हैं जो सिर्फ दिखने में नहीं, अपने काम और संघर्ष में भी स्टाइलिश हैं। उनकी कहानी उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो गिरने के बाद उठना सीखते हैं। आज जब हम फिल्मी झरोखा में उन्हें आज के मेहमान के रूप में बुलाते हैं, तो यह सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं, बल्कि उस सफर का सम्मान है जिसमें एक लड़का मॉडलिंग से फिल्में, फिल्मों से संघर्ष, संघर्ष से सफलता और सफलता से एक नई पहचान तक पहुंचा। अर्जुन रामपाल किसी भी फिल्मी किरदार की तरह नहीं, बल्कि एक जिंदा कहानी की तरह है जो अभी भी आगे बढ़ रही है और हर मोड़ पर कुछ नया दिखाती है। दोस्तों, अगर आपको यह जीवनी, यह कहानी, यह यात्रा दिल को छू गई हो, तो फिल्मी झरोखा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं आपको अर्जुन रामपाल की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है। कल फिर मिलेंगे एक नए सितारे, एक नई कहानी, एक नए संघर्ष और एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक फिल्मी झरोखा सुनते रहिए और याद रखिए, कहानी तभी पूरी होती है जब उसे दिल से बताया जाए।